हेलो गाइस, तो आज मैं वंजू फन फैक्शन का अगला बार एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट बार में हमने देखा था कि जाओ जिशु जो 3 दिन वैन केजिंग के साथ घर पर रहता है और जाओ जिशु को जो ये रियलाइज़ होता है कि वैन केजिंग का पूरा दिन कैसे घर पे गुजरता है, वैन केजिंग कितना बोर हो जाता है। जाओ जिशु इन दिनों ये रियलाइज़ कर लेता है और फिर लास्ट बार में हमने देखा था कि जाओ जिशु ने वैन केजिंग का हाथ पकड़े हुआ था और वो सो गया था। तो अब हम इसके आगे रीड करते हैं। हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। सुबह होती है, वैन केजिंग अपनी आंखें खोलता है। वैन केजिंग जैसे ही आंखें खोलता है तो वैन केजिंग अपना फेस राइट साइड की तरफ करता है। तो वैन केजिंग देखता है कि जाओ जिशु ने वैन केजिंग का हाथ उसी तरह पकड़े हुए था और अपने फेस पे रखा हुआ था। तो वैन केजिंग जो ये देखकर वैन केजिंग शॉक में हो जाता है और वैन केजिंग फिर अपना हाथ स्लोली सा जाओ जिशु के फेस से हटा देता है। और वैन केजिंग जो अचानक से अब वैन केजिंग जो अपने हाथ को ही देख रहा था, जिस हाथ को जाओ जिशु ने उठाकर अपने फेस पे रखा हुआ था, वैन केजिंग उसी हाथ को देख रहा था। अब वैन केजिंग जो जाओ जिशु को देख रहा था, अब वैन केजिंग जो जाओ जिशु को देख रहा था, तो जाओ जिशु जो सोया था, जाओ जिशु सोते हुए बहुत मासूम दिख रहा था वैन केजिंग को। वैन केजिंग जाओ जिशु को देख ही रहा था। वैन केजिंग दिल में सोचता है कि ये सोते हुए कितना मासूम दिखता है, बट असल में ये कैसा है ये सिर्फ मुझे ही पता है। वैन केजिंग दिल में ये सोचता है और फिर वैन केजिंग जो उठ जाता है, वॉशरूम जाता है। आज वैन केजिंग की तबीयत बहुत बेहतर होती है। वैन केजिंग जो वॉशरूम जाता है तो इसी में जो जाओ जिशु के मोबाइल की अलार्म बज जाता है। जाओ जिशु उठता है। जाओ जिशु जैसे ही अलार्म बंद करने के लिए अपना हाथ उठाता है, अलार्म बंद कर देता है। और फिर जाओ जिशु फिर अपनी आंखें खोलता है, देखता है तो वैन केजिंग जो बेड पर नहीं था। तो जाओ जिशु शॉक में हो जाता है और जाओ जिशु जो अचानक से बैठ जाता है और बताए वैन केजिंग अचानक से बैठ जाता है, घबरा जाता है और बताए वैन केजिंग। तो वैन केजिंग तो वॉशरूम से जो पानी की आवाज़ आ रही थी, तो जाओ जिशु जो समझ जाता है कि वैन केजिंग वॉशरूम में है। और फिर जाओ जिशु जो वॉशरूम की तरफ ही देख रहा था कि इसी में वैन केजिंग वॉशरूम से निकल आता है और जाओ वैन केजिंग बोलता है क्या हुआ। वैन केजिंग जाओ जिशु को बोलता है क्या हुआ। तो जाओ जिशु वैन केजिंग को देख रहा था, बहुत घबराया हुआ था। तो जाओ जिशु बोलता है तुम ठीक तो हो ना। तो वैन केजिंग सर हिलाता है और बोलता है तो जाओ जिशु फिर रिलैक्स हो जाता है। तो इसी में हमारा सीन करता है। जाओ जिशु जो ऑफिस के लिए तैयार होता है, तो जाओ जिशु जैसे ही फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकलता है, तो जाओ जिशु देखता है कि रूम में वैन केजिंग नहीं है और बेडशीट और बेड वगैरह जिसे किसी ने ठीक कर दिए हैं, बट वैन केजिंग रूम में नहीं है। अभी जो तो जाओ जिशु ऑफिस से तैयार हो जाता है और जाओ जिशु जो समझ जाता है कि वैन केजिंग नीचे चला गया होगा। तो फिर जाओ जिशु जो ऑफिस से तैयार हो जाता है। तो फिर हमारा सीन करता है। हमें दिखाते हैं कि वैन केजिंग और जाओ जिशु बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो जाओ जिशु वैन केजिंग को देख रहा है। वैन केजिंग जो चुप करके ब्रेकफास्ट कर रहा था, तो जाओ जिशु वैन केजिंग को देख रहा है और ब्रेकफास्ट कर रहा है। तो जाओ जिशु वैन केजिंग को बोलता है वैन केजिंग क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आज फिर से ऑफिस से छुट्टी ले लूँगा। तो जाओ तो वैन केजिंग जब ब्रेकफास्ट ही कर रहा था और बोल रहा था कि मैं आज ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी आप क्यों ऑफिस से छुट्टी ले रहे हो। तो वैन जाओ जिशु होता है क्योंकि तुम घर पर अकेले हो गए तो मुझे तुम्हारी फिक्र होगी। तो वैन केजिंग होता है मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप इस घर में छोड़कर मुझे जा रहे हो तो वापस आओगे तो मैं आपको इसी घर में मिलूँगा। वैसे भी मैं बाहर तो जा नहीं सकता हूँ। एक भाई की हुई टॉय को जब तक उसका मालिक खुद ही जगह से हिलाकर दूसरी जगह पर नहीं रखता है, तब तक वो अपनी जगह नहीं बदलती है। वैन केजिंग ऐसा बोलकर जाओ जिशु की तरफ देखता है और जाओ जिशु जो वैन केजिंग की इस बात को सुनता है तो थोड़ा शौक में हो जाता है। वैन केजिंग बोलता है सही बोला ना, एक सामान को जब तक उसका मालिक उठाकर दूसरी जगह पर नहीं रखता है, तब तक वो सामान अपनी जगह नहीं बदलता है। तो आप बेफिक्र रहिए, आप मुझे यहाँ छोड़ रहे हो तो मैं यहीं रहूँगा और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने इतने दिनों मेरा ख्याल रखा, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बट अब से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब आपका ख़रीदा हुआ सामान बिल्कुल सही काम करेगा, बिल्कुल ठीक ठाक। वैन केजिंग ऐसा बोलकर फिर ब्रेकफास्ट कर रहा था। जाओ जिशु जो वैन केजिंग को ही देख रहा था और जाओ जिशु शौक में था। जैसे मुझे जाओ जिशु थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेता है और फिर वो ऑफिस से खड़ा हो जाता है क्योंकि वैन केजिंग की बातें सुनकर जाओ जिशु का दिल हर्ट हो गया होता है। तो उसका जो दिल फिर ब्रेकफास्ट को नहीं करता है
और जाओ दिशु तो फिर बस थोड़ी सी कॉफ़ी पी लेता है और खड़ा हो जाता है। और वैन केजिंग जो अपना ब्रेकफास्ट ही कर रहा था वो बिल्कुल भी जाओ दिशु की तरफ नहीं देखता है। जाओ दिशु बोलता है वैन केजिंग अपनी मेडिसिन ले लेना और मैं ऑफिस जाता हूँ ओके। वैन केजिंग सिर्फ हाँ करके सर हिलाता है। जाओ दिशु देख रहा था। तो फिर जाओ दिशु को ये भाई की बात याद थी कि तुम्हें हर पल वैन केजिंग को प्यार करना है। तो जाओ दिशु वैन केजिंग को देख रहा था और जाओ दिशु के दिल में बोलता है करूँ क्या वैन केजिंग करने देगा? नहीं, अगर उसने मुझे पुश कर दिया तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जाओ दिशु दिल में यही बातें कर रहा था और जाओ दिशु बोल रहा था कि ये भाई ने बोला था कि ऑफिस जाने से पहले इसको एक सॉफ्ट सी किस देना। तो जाओ दिशु जो वैन केजिंग को फोरहेड पे किस देने क्या जाओ दिशु वैन केजिंग को फोरहेड पे किस देना चाह रहा था। पर जाओ दिशु को जो शर्म आ रही थी। तो जाओ दिशु जो वैन केजिंग को देख रहा था और वैन केजिंग जो ब्रेकफास्ट ही कर रहा था। तो जाओ दिशु वैन केजिंग को बोलता है वैन केजिंग जो जाओ दिशु की तरफ फेस करता है और जाओ दिशु को देख रहा था। वैन केजिंग जाओ दिशु को देखता है तो जाओ दिशु जैसे ही हाथ बढ़ाने के लिए करीब होने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाता है वैन केजिंग के फोरहेड पे किस करने की जैसे जाओ दिशु आगे बढ़ता है। पर जाओ दिशु को फिर से शर्म आ रही थी और जाओ दिशु जो फिर से रुक जाता है और पता है मुझसे नहीं हो रहा है। अगर इसने मुझे कुछ कर दिया तो या मुझे कुछ कह दिया तो फिर मेरा दिल हर्ट हो जाएगा तो फिर मुझे बहुत बुरा लगने वाला है। तो जाओ दिशु जो वैन केजिंग को आज गुड बाय किस नहीं देता है और जाओ दिशु को तो वैन केजिंग जाओ दिशु को देख रहा था। वैन केजिंग बोलता है आपने मुझे बुलाया। तो जाओ दिशु स्माइल करता है और बोलता है मैं जाता हूँ तुम्हें कुछ चाहिए। तो वैन केजिंग सर हिलाता है बोलता है नहीं। तो जाओ दिशु बोलता है ओके। आगे जाओ दिशु जो ऑफिस के लिए रवाना हो जाता है और वो वैन केजिंग की तरफ ही देख रहा था। वैन केजिंग की तरफ ब्रेकफास्ट किया जा रहा था और बिल्कुल भी जाओ दिशु की तरफ नहीं देखते। और जैसे ही जाओ दिशु ऑफिस से चला जाता है घर से बाहर वैन केजिंग जो अपने स्पून को नीचे रख देता है और अपने सर को पकड़ लेता है। मतलब वैन केजिंग सिर्फ जाओ दिशु के सामने ही ब्रेकफास्ट कर रहा था। वैन केजिंग एक जोर से सांस लेता है। तो इसी में जब फिर हमारा सीन कट होता है हमें अगला सीन दिखाते हैं कि वैन केजिंग का दिन उसी तरह बीतता है जिस तरह गुजरता है। वैन केजिंग घर में बोर हो जाता है बहुत ज़्यादा। वैन केजिंग का दिन उसी तरह बीतता है। तो हमें रात का सीन दिखाते हैं जैसे ही 8 बज जाते हैं जाओ दिशु जो घर पर आता है। तो जाओ दिशु जैसे ही ऑफिस से आता है वैन केजिंग जो सामने बैठा होता है। तो जाओ दिशु जो वैन केजिंग को देख के स्माइल करता है और जाओ दिशु जो आज फ़ोन में नहीं लगा है। जाओ दिशु वैन केजिंग को देख के स्माइल कर रहा था और जाओ दिशु खुश हो जाता है कि वैन केजिंग ठीक है। और वैन केजिंग जो बैठा हुआ था तो जाओ दिशु वैन केजिंग के पास जाता है और वैन केजिंग को बोलता है वैन केजिंग कैसे हो तुम? वैन केजिंग बोलता है ठीक हूँ। तो जाओ दिशु वैन केजिंग के पास बैठ जाता है और वैन केजिंग देख रहा होता है आज जाओ दिशु वैन केजिंग के करीब बैठा था। तो वैन केजिंग जो जाओ दिशु को देखता है तो फिर जाओ दिशु बोलता है क्या कोई पार्सल आया था? तो वैन केजिंग बोलता है पार्सल कैसा पार्सल? तो जाओ दिशु बोलता है कल जो तुमने शॉपिंग की थी उसको आज आना था। तो वैन केजिंग बोलता है ऐसा तो कोई पार्सल नहीं आया था और वैसे भी अगर बाहर से कोई पार्सल आता है तो उसको मैं नहीं लेता हूँ बॉडीगार्ड्स या चौकीदार ही लेता है। तो जाओ दिशु फिर बॉडीगार्ड से पूछता है तो बॉडीगार्ड्स बोलते हैं यस सर आया था। तो जाओ दिशु बोलता है कि तुम लोगों ने वो पार्सल फिर वैन केजिंग को नहीं दिया? तो बॉडीगार्ड्स बोलते हैं सर हम आपकी इजाज़त के बगैर नहीं दे सकते थे। तो जाओ दिशु बोलता है मेरी इजाज़त के बगैर? पर वो तो एक पार्सल था। तो बॉडीगार्ड्स बोलते हैं सर हम रिस्क नहीं ले सकते थे नहीं तो फिर आप गुस्सा होते। तो जाओ दिशु जो गुस्सा हो जाता है उनको गुस्से से देखता है। तो वैन केजिंग बोलता है जाओ दिशु तुम उनको क्यों डांट रहे हो? उन लोगों ने तो वही किया है जो तुमने उनको करने को कहा है कि कुछ भी करके बस वैन केजिंग पर नज़र रखो। तो वो लोग तो अपना काम कर रहे हैं और वो लोग अपना काम बहुत बखूबी निभा रहे हैं। और फिर जाओ दिशु वैन केजिंग की हथेलियों को देखता है। जाओ दिशु बोलता है तुम्हारे हाथ कैसे हैं? वैन केजिंग अपनी हथेलियों को पकड़ लेता है और बोलता है ठीक है। तो जाओ दिशु बोलता है दर्द होते हैं? जाओ दिशु बोलता है अभी भी पेन होता है? तो वैन केजिंग सर हिलाता है। तो फिर इसी में जो वो बॉडीगार्ड वो पार्सल ले आता है तो जाओ दिशु को दे देता है। तो जाओ दिशु बोलता है ये वैन केजिंग को देने हैं। तो वो बॉडीगार्ड्स फिर वैन केजिंग को देते हैं और वैन केजिंग वो ले लेता है। तो फिर जाओ दिशु बोलता है ये ड्रेस है वैन केजिंग इसको तुम्हें पहनना है।
तो वैन केजिंग बोलता है कब? तो जाओ जी बोलता है जब मैं तुम्हें बोलूँगा तब। तो इसी में जो हमारा सीन कट होता है, हमें दिखाते हैं कि ये दोनों डिनर कर रहे थे और ये दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे से बातें नहीं करते। जाओ जिशु वैन केजिंग को देख रहा होता है। जाओ जिशु खाना भी खाता है और वैन केजिंग को देख भी रहा होता है। और वैन केजिंग जो बस चुप करके खाना खा रहा होता है, कुछ भी नहीं बोलता है। और जाओ जिशु जो वैन केजिंग को देख रहा था, और जाओ जिशु की ये भाई की बात याद थी। ये भाई ये बोल रहा था कि तुम जब भी वैन केजिंग बाहर जाने की जिद करे तो तुम उसके साथ शर्त रखना। जाओ जिशु उस बारे में सोच रहा था। फिर जाओ जिशु बताए शर्त क्या रखूँ, अब तो वैन केजिंग कोई बात ही नहीं करता है। और जाओ जिशु जो याद कर रहा था कि किस तरह वैन केजिंग डिनर के टाइम पे कोई ना कोई हंगामा बनाता था, या खाना नहीं खाता था, या मुझसे बहस करता था मोबाइल के बारे में, या मुझे बोलता था कि मुझे बाहर जाने दो। कुछ ना कुछ वैन केजिंग करता रहता था। जाओ जिशु वो सब याद करता है। तो आज जो वैन केजिंग बस चुप करके खाना ही खा रहा है, कुछ भी नहीं बोलता है। वो जाओ जिशु को देखता तक नहीं है। और खाना खा के माउथ क्लीन करके वैन केजिंग खड़ा हो जाता है। तो जाओ जिशु वैन केजिंग को देख रहा था। जाओ जिशु बोलता है क्या हुआ, कहाँ? वैन केजिंग बोलता है मैंने खाना खा लिया, मैं रूम में जा रहा हूँ। तो जाओ जिशु देख रहा होता है और वैन केजिंग जो जाता है रूम में, और वैन केजिंग जो रूम में जाता है और जाओ जिशु वैन केजिंग को ही देख रहा था। जाओ जिशु शौक में था कि इसको हो क्या गया है। जब से ये होश में आया है ये मुझसे कोई बात नहीं करता है, बस जो कहता हूँ उसका जवाब देता है और वही करता है जो टाइम होता है उस काम का। जैसे अगर डिनर का टाइम हो तो डिनर करता है, ब्रेकफास्ट का टाइम हो तो ब्रेकफास्ट करता है, सोने का टाइम हो तो सो जाता है, और ये मुझसे कोई बात नहीं करता है। तो फिर जाओ जिशु यही सोच रहा था और वैन केजिंग को देख रहा था। वैन केजिंग जो जाता है अपने रूम में और जाओ जिशु जो फिर डिनर कर रहा था, बट जाओ जिशु का जो खाना खाने का मूड कहाँ था। फिर तो फिर इसमें हमारा सीन कट होता है। जाओ जिशु भी रूम में चला जाता है। तो जाओ जिशु जैसे अपने रूम का गेट खोलता है तो जाओ जिशु देखता है वैन केजिंग सामने ही विंडो के पास खड़ा है। जाओ जिशु वैन केजिंग को उस विंडो के पास खड़ा हुआ देखकर शॉक में हो जाता है, क्योंकि वैन केजिंग अक्सर यहाँ खड़ा होता है। जाओ जिशु दिल में बोलता है इस विंडो के बाहर तो देखने लायक कुछ भी नहीं है, फिर वैन केजिंग क्यों यहाँ खड़ा होता है। तो जाओ जिशु जो यही सोच रहा होता है। और फिर जाओ जिशु जो वैन केजिंग के पास जाता है और वैन केजिंग जो अक्सर जाओ जिशु करता है, आज भी जाओ जिशु वही करता है, वैन केजिंग को पीछे से हक कर लेता है। और वैन केजिंग जो जाओ जिशु के हक को फील करता है, वैन केजिंग अपनी आंखें बंद कर देता है। जाओ जिशु जो एक नोटिस मार करता है और बोलता है वैन केजिंग अपसेट हूँ मुझसे। और फिर जाओ जिशु जो वैन केजिंग की शर्ट के अंदर अपने हाथ डाल देता है, वैन केजिंग की टमी पर अपने ठंडे ठंडे हाथ रख देता है। वैन केजिंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है, क्योंकि जाओ जिशु वैन केजिंग की टमी पर बहुत स्लोली स्लोली हाथ फिरा रहा था और वैन केजिंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है। जाओ जिशु दोबारा बोलता है वैन केजिंग तुम मुझसे गुस्सा हो, जो तुम मुझसे बात नहीं करते हो, मुझसे लड़ते नहीं हो, मैं तुम्हारी उस बहस को मिस कर रहा हूँ जो तुम मुझसे लड़ते थे, प्लीज़ ऐसे चुप मत रहो। वैन केजिंग अपनी आंखें खोलता है। वैन केजिंग की आंखें नम थी और जाओ जिशु जो वैन केजिंग की टमी पर हाथ फिराया जा रहा था, वैन केजिंग जाओ जिशु के हाथों को नहीं हटाता है। वैन केजिंग बोलता है सर पहले आप फ्रेश हो जाइए। तो जाओ जिशु ऐसा सुनता है तो जाओ जिशु जो हाथ फिरा रहा था, जाओ जिशु अचानक से वो हाथ फिराना रोक देता है और जाओ जिशु शॉक में हो जाता है। जाओ जिशु बोलता है क्या? तो वैन केजिंग जो बोलता है सर पहले आप फ्रेश हो जाइए, फिर आप जो करना चाहते हो कर सकते हो। जाओ जिशु वैन केजिंग को देख रहा था। तो फिर वैन केजिंग जो अपना फेस पलटता है, जाओ जिशु की तरफ फेस करता है और जाओ जिशु को देखता है और बोलता है सर क्या आप अभी करना चाहते हो? बट 10 बजने में तो अभी टाइम है। तो जाओ जिशु वैन केजिंग को शॉकिंग नज़र से देख रहा था और जाओ जिशु की आंखें जो नम हो जाती है। जाओ जिशु बताए वैन केजिंग ये तुम क्या बोल रहे हो? तो वैन केजिंग बताए सर आप फ्रेश होकर करोगे या आप अभी करना चाहते हो? तो जाओ जिशु बताए वैन केजिंग ये तुम क्या बोल रहे हो? वैन केजिंग बताए सर आप फ्रेश होकर करोगे या आप अभी करना चाहते हो? वैन केजिंग तकरीबन 3 दफ़ा यही वर्ड और इसी तरह ही बोलकर वैन केजिंग जाओ जिशु को देखता है कि सर
फिर वैन केजिंग चौथी बार बोलता है, सर आप फ्रेश होकर करना चाहते हो या आप अभी ही करना चाहते हो? वैन केजिंग ऐसे दोबारा बोल देता है। तो जाओ जिशु देख रहा था वैन केजिंग को। तो फिर वैन केजिंग बोलता है, सर वैन केजिंग फिर अपना सर नीचे कर देता है और बोलता है, ओके सर, मतलब आपको फ्रेश नहीं होना है, आप फ्रेश हो, ठीक है। अब वैन केजिंग जो अपनी शर्ट की बटन खोलता है, अपनी शर्ट की 3 बटन खोल देता है। फिर वो जाओ जिशु वैन केजिंग को देख रहा था। अब वैन केजिंग जाओ जिशु के पीछे आता है, जाओ जिशु की जैकेट को जाओ जिशु से हटा देता है और लटका देता है। अब फिर आता है, जाओ जिशु की शर्ट की बटन खोल रहा होता है, जाओ जिशु वैन केजिंग के हाथों के ऊपर हाथ रख देता है। जाओ जिशु बोलता है, वैन केजिंग ये तुम क्या कर रहे हो? तो वैन केजिंग बोलता है, सर क्या हुआ? तो जाओ जिशु बोलता है, वैन केजिंग ये तुम क्या कर रहे हो? तो वैन केजिंग बोलता है, मुझ में जो क्वालिटी है अब वो यूज़ करने का टाइम है ना। 10 बजे तो वही यूज़ होता है, 10 बजे तो आप यही काम करते हो ना। बस शायद आपका आज जल्दी मूड हो गया तो आप अभी करना चाहते हो, आप 10 बजे का वेट नहीं करना चाहते हो। जाहिर है आपकी मर्ज़ी है, आप जब भी यूज़ करना चाहो। ज़रूरी तो नहीं है कि 10 बजे का हम वेट करेंगे। जब आपका मूड हो, अब वो तो आपकी मूड की बात है ना। जब आपका मूड हो आप अपनी चीज़ को यूज़ कर सकते हो, अपने सामान को। आपको कोई रोक टोक तो नहीं है, आपको कोई रोक सकता है क्या? और फिर वैन केजिंग जो जाओ जीजू के हाथों को अपने हाथों से हटाता है और बोलता है, और जाओ जीजू के बटन खोल रहा होता है। जाओ जीजू वैन केजिंग को देख रहा था और जाओ जीजू वैन केजिंग जो जाओ जीजू की शायद सारी बटनें खोल देता है और वो जैसे ही जाओ जीजू की बॉडी से हटा रहा होता है शर्ट को, जाओ जीजू वैन केजिंग के हाथों को रोक देता है। जाओ जीजू बोलता है, वैन केजिंग रुक जाओ। तो वैन केजिंग जाओ जीजू को देखता है। वैन केजिंग बोलता है, क्या हुआ सर? आप फ्रेश होना चाहते हो? ओके जाइए, आप फ्रेश हो जाइए। तो जाओ जीजू वैन केजिंग को शॉकिंग नज़र से देख रहा था। वैन केजिंग जब अपने हाथों को जाओ जीजू के सर से हटा देता है और बोलता है, ओके सर आप जाइए, फ्रेश हो जाइए, मैं आपका वेट करता हूँ, जाइए। तो जाओ जीजू जो वैन केजिंग को शॉकिंग नज़र से देख रहा था। जाओ जीजू को यकीन नहीं हो रहा था कि वैन केजिंग ऐसा बिहेव भी कर सकता है। खुद ही जाओ जीजू की शर्ट की बटन खोलना, खुद ही अपनी बटन खोलना। तो जाओ वैन केजिंग जो देख रहा था कि जाओ जीजू काफ़ी देर से खड़ा है, तो वैन केजिंग बोलता है, सर जल्दी कीजिए, फिर 11 बजे आपको सोना भी है, जाइए। और फिर वैन केजिंग जो जाओ जीजू को घुमा देता है और जाओ जीजू का फेस जो दूसरी तरफ कर देता है और जाओ जीजू को पीछे से थोड़ा सा पुश कर देता है और बोलता है, जाइए जल्दी कीजिए, आप फ्रेश होकर आइए, मैं अपने आप को रेडी करता हूँ। जाओ जीजू ये सुनकर जाओ जीजू ये सुनकर बिल्कुल शौक में था, पर जाओ जीजू अपने कदम भी बढ़ा रहा था। जैसे जाओ जीजू वैन केजिंग के ऐसे बिहेवियर को देखकर जाओ जीजू शौक में भी था और जाओ जीजू अपने कदम भी बढ़ा रहा था। जाओ जीजू वॉशरूम जाता है। काफ़ी देर बाद जब जाओ जीजू वापस आता है तो जाओ जीजू देखता है वैन केजिंग जो बेड पर लेटा हुआ है और वैन केजिंग जो शर्टलेस है। जाओ जीजू देखता है तो जाओ जीजू शौक में होता है। जाओ जीजू कहता है, वैन केजिंग। तो वैन केजिंग जाओ जीजू को देखकर हाथ बढ़ाता है और बोलता है, आइए सर, 10 बजने वाले हैं, बस 5 मिनट है। जाओ जीजू वैन केजिंग को देख रहा था। जाओ जीजू वैन केजिंग को देख रहा था और जाओ जीजू को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा बिहेव कि वैन केजिंग ऐसा बिहेव कर सकता है। तो जाओ जीजू वैन केजिंग को देख रहा था, वैन केजिंग की बॉडी को। तो वैन केजिंग अपनी बॉडी को देखने लग जाता है क्योंकि जाओ जीजू कब से उसको देख रहा था। तो वैन केजिंग बोलता है, सर आप शौक में हो कि मैंने कपड़े क्यों हटा दिए ताकि आपका टाइम बच जाए, आपने वॉशरूम में बहुत टाइम लगा लिया और फिर इस वजह से मैंने आपका टाइम बचाने के लिए अपने कपड़े हटा दिए। अब आप आइए, अब आपको मेरे कपड़े हटाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आइए सर, जल्दी आइए। और जाओ जीशु जो वैन केजिंग को देख रहा था, जाओ जीशु बताए, वैन केजिंग तुम्हें क्या हो गया है? तो वैन केजिंग बताए, सर मैं तो ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? जाओ जीशु बताए, वैन केजिंग ये तुम कैसा बिहेव कर रहे हो? तो वैन केजिंग बताए, जाओ जीशु वैन केजिंग बताए, सर आइए। जाओ जीशु बताए, वैन केजिंग बंद करो ये सब कुछ, ये तुम क्या कर रहे हो? तो वैन केजिंग जाओ जीशु को देख रहा था। वैन केजिंग बताए, सर आइए, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। जाओ जीशु बताए, वैन केजिंग होश में आओ, ये तुम कैसा बिहेव कर रहे हो आज?
तो वैन केजिंग जब अपनी आंखें नीचे कर देता है। अब वैन केजिंग अपनी आंखें उठाता है। जब वैन केजिंग अब अपनी आंखें उठाता है तो वैन केजिंग की आंखें नम होती है। वैन केजिंग बोलता है, सर आइए ना, आपकी बाई की हुई चीज़ को अब आप यूज़ करोगे। आखिर आपने मुझे इसीलिए तो बाई किया है, मुझमें यही तो क्वालिटी है, तो आइए यूज़ कीजिए। जाओ जीशु को गुस्सा आ जाता है। जाओ जीशु देख रहा था वैन केजिंग की ड्रेस जो फर्श पर गिरी हुई थी, तो जाओ जीशु जाता है, उस ड्रेस को उठाता है और वैन केजिंग के पास बेड पर फेंक देता है और बोलता है, वैन केजिंग पहनो इसको और ऐसा बिहेव करना बंद करो। तो वैन केजिंग बोलता है, क्यों सर, कि आज आपका मूड नहीं है। अभी जाओ वैन केजिंग अपना फेस पर हाथ रखता है और बोलता है, मतलब आपने जो सामान खरीदा था वो अब अच्छा नहीं है, कि आप अब इसको यूज़ नहीं करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे सर? आप मुझे स्टोर में रख दोगे या फिर किसी और को दे दोगे या फिर किसी और को बेच दोगे? तो जाओ जीशु वैन केजिंग को देख रहा था। जाओ जीशु बोलता है, वैन केजिंग बकवास बंद करो, मुझे पता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वैन केजिंग बोलता है, सर आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? शायद मैं सही से काम नहीं कर रहा हूँ। मुझे क्या करना चाहिए आपके लिए? मुझे वही करना चाहिए ना जो आप उस दिन मुझे करने को कह रहे थे, मैं आज करने की कोशिश करूँगा। तो जाओ जीशु वैन केजिंग को शॉकिंग नज़र से देख रहा था। वैन केजिंग खड़ा हो जाता है और वैन केजिंग खड़ा हो जाता है तो वैन केजिंग जैसे ही अपने बॉडी से ब्लैंकेट को हटा देता है, जाओ जीशु शॉक में हो जाता है। वैन केजिंग बिल्कुल नेकेड था। जाओ जीशु बोलता है, वैन केजिंग तुम बिल्कुल नेकेड हो। तो वैन केजिंग बोलता है, सर आप इतने शॉक में क्यों हो रहे हो? मैंने आपको कहा ना, मैंने आपको टाइम बचाया है ताकि आपका काम टाइम पर हो जाए। तो जाओ जीशु वैन केजिंग को देख रहा था और वैन केजिंग जो जाओ जीशु के पास आता है और जाओ जीशु की शर्ट की बटन खोल रहा होता है। जाओ जीशु वैन केजिंग को देख रहा होता है और वैन केजिंग जाओ जीशु की शर्ट की बटन खोल रहा था और बोला था, सर आपने दोबारा से बटन बंद कर दिए, अब देखो इसमें कितना टाइम लगेगा। और फिर वैन केजिंग शर्ट की बटन भी खोल रहा था और वो घड़ी की तरफ भी देख रहा था और वैन केजिंग बोलते, लो वो देखो सर 10 बज गए हैं, आप जल्दी जल्दी कीजिए। और वैन केजिंग जल्दी शर्ट को बटन खोल रहा था और जैसे ही जल्दी से जाओ जीशु की बोरी से हटा रहा था तो जाओ जीशु वैन केजिंग के दोनों हाथों को अपने से हटा देता है और बोलता है, वैन केजिंग छोड़ो मुझे, ये तुम क्या कर रहे हो? और फिर जाओ जीशु जो बेड पे वैन केजिंग की शर्ट पकड़ी थी रखी हुई थी, जाओ जीशु वो उठाता है और वैन केजिंग की बॉडी पर उसको बांध देता है और बोलता है, वैन केजिंग मुझे तुम्हारा ये बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आया, ये तुम कैसे बिहेव कर रहे हो? तो वैन केजिंग देख रहा था। जाओ जीशु जो वैन केजिंग की कमर पर शर्ट को बांध रहा था, मतलब वैन केजिंग के प्राइवेट पार्ट को छुपा रहा था। तो वैन केजिंग जाओ जीशु के हाथों पर हाथ रख देता है और बोलता है, सर क्यों बांध रहे हो, 10 बज गए हैं। तो वह जाओ जीशु वैन केजिंग के हाथों को अपने हाथों से हटाता है और बोलता है, हटाओ अपने ये हाथ, और ये क्या बोल रहे हो तुम? 10 बज गए हैं, 10 बज गए हैं, क्या 10 बजे क्या होता है और तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो कि 10 बज गए हैं? तो वैन केजिंग बोलते, सर आप भूल गए, आपने मेरे लिए 10 आपने मेरे लिए जो 1 घंटा रखा हुआ है वो घंटा आ गया है। आप पहले 10 बजे सोते थे ना, फिर मुझसे शादी हो गई तो आप 11 बजे सोने लग गए, क्योंकि 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मेरे साथ। और जाऊजी वैन केजिंग आकर कुछ बोलने वाला था तो जाऊ जी बोलता है, वैन केजिंग मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ये आज तुम्हें क्या हो गया है? तो वैन केजिंग बोलता है, मुझे क्या हो गया है सर, आपको क्या हो गया है? तो जाऊ जी वैन केजिंग को गुस्से से देख रहा था। जाऊ जी बोलता है, वैन केजिंग मुझे दोबारा से गुस्सा मत दिलाओ। तो वैन केजिंग सर नीचे कर देता है और बोलता है, सर मैं तो आपको गुस्सा नहीं दिला रहा था, आप गुस्सा हो गए, शायद मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा हूँ। आई एम सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। वैन केजिंग जाऊ जी को देख कर ऐसा बोलता है। जाऊ जी वैन केजिंग को देख रहा था और जाऊ जी बोलता है, जाऊ जी शौक में था क्योंकि वैन केजिंग बार बार सॉरी बोल रहा था और वैन केजिंग जो ऐसे सॉरी बोल रहा था जैसे वैन केजिंग बस रोने ही वाला। और वैन केजिंग ने जो अपने हाथों को बांधे हुए था और यही बोल रहा था कि सॉरी सर, आई एम सो सॉरी,
शायद मैं अपना काम सही से नहीं कर रहा हूँ। आपने मुझे बाय किया है और मैं अपना काम सही नहीं कर रहा हूँ। आई एम सो सॉरी सर। तो जाओ दिशु जो वैन केजिंग के शोल्डर को पकड़ लेता है और वैन केजिंग जाओ दिशु को गुस्सा आ जाता है। वो जाओ दिशु वैन केजिंग को देखता है, वैन केजिंग के बिहेवियर को देखता है। जाओ दिशु शौक में हो जाता है। जाओ दिशु वैन केजिंग के शोल्डर को पकड़ता है और वैन केजिंग को झटकता है और बोलता है, वैन केजिंग क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? ये तुम कैसे बिहेव कर रहे हो मेरे साथ? तो जाओ दिशु को देखता है। वैन केजिंग बोलता है, सर कैसे बिहेव का क्या मतलब? मैंने कुछ गलत किया? आई एम सो सॉरी सर। तो जाओ दिशु वैन केजिंग को देख रहा था। जाओ दिशु वैन केजिंग के फेस को पकड़ता है और बोलता है, वैन केजिंग प्लीज़, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ उस दिन बुरा बिहेव किया था, बट प्लीज़ ऐसा करना बंद करो वैन केजिंग, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो वैन केजिंग जो जाओ दिशु को देख रहा था, वैन केजिंग बोलता है, सर मुझे माफ़ कीजिए, उस दिन आपने मुझे ऑर्डर दिया कि मेरे साथ वो काम करो, मेरे साथ लव मेक करो, बट मैंने आपके साथ नहीं किया। आई एम सो सॉरी, मैंने अपना काम नहीं किया। तो जाहिर है आप एक चीज़ को आप खरीदोगे और वो काम नहीं करता है तो उस पर तो फिर गुस्सा आता है ना। अब मैं एक खिलौना खरीदूँ, अब मैं उसको चलाऊँ, वो काम नहीं करे तो मुझे गुस्सा आएगा, मैं उसे उठाकर फेंकूँगा। तो इसी तरह आपने भी किया और जाओ दिशु को गुस्सा आ जाता है। जाओ दिशु बोलते हैं, अच्छा तुम चाहते हो वही होगा, तो मैं भी देखता हूँ कि कब तक तुम ये करते हो। तुम्हें अगर यही करना है तो यही सही। तो वैन केजिंग जाओ दिशु को देख रहा था और फिर जाओ दिशु वही शर्ट जो वैन केजिंग की कमर पर उसने बांधी हुई थी, जाओ दिशु उसको खोल देता है और वैन केजिंग देख रहा था। और फिर जाओ दिशु जो वैन केजिंग को बेड पर पुश कर देता है। वैन केजिंग जो बेड पर गिर जाता है और जाओ दिशु फिर अपनी शर्ट उतारता है और वैन केजिंग के ऊपर आ जाता है और वैन केजिंग को जो शक करना शुरू कर देता है। वैन केजिंग के नेक पर शक करता है, बाइट करता है और वैन केजिंग जो बाइट पर अपनी आंखें बंद कर देता है क्योंकि जाओ दिशु गुस्से में आकर बहुत बुरी तरीके से बाइट कर रहा था। वैन केजिंग कुछ भी नहीं बोलता है और जाओ दिशु जो वैन केजिंग को हर्ट करने के लिए, क्योंकि जाओ दिशु को वैन केजिंग के ऐसे बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, तो जाओ दिशु जो वैन केजिंग को बहुत ब्रूटली तरीके से शक करता है और बहुत बुरी बुरी बाइट कर रहा होता है और वैन केजिंग जो सिर्फ बर्दाश्त करता है। और फिर जाओ दिशु जो वैन केजिंग के साथ इंटीमेट हो जाता है और वैन केजिंग को जो बहुत बुरी तरीके से पुश कर रहा था। वैन केजिंग अपने मुंह पर हाथ रख देता है और अपने मुंह से आवाज़ें निकाल रहा होता है क्योंकि वैन केजिंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वैन केजिंग ने अपने मुंह पे हाथ रखे हुए होते हैं और एक हाथ अपने मुंह पर रखा होता है और दूसरे हाथ से उसने दूसरे हाथ से उसने बेडशीट को पकड़ा होता है और वो जो बेडशीट को एक हाथ से खींच रहा होता है, उसको इतनी तकलीफ़ हो रही होती है। और जाओ दिशु जो गुस्से में आकर वैन केजिंग को बहुत बुरी तरीके से पुश करता है और जाओ दिशु पुश करते दौरान यही बोलता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक ऐसा बिहेवियर रखते हो मेरे साथ। वैन केजिंग ये सुनकर अपनी आंखें बंद कर देता है और वैन केजिंग की जो आंखों से आंसू बहते हैं, जाओ दिशु वैन केजिंग को देखता है, उसके आंसू देखता है और जाओ दिशु जो वैन केजिंग के नेक पर बहुत प्रेशर से सक करता है और बाइट करता है और वैन केजिंग जो अपनी आंखें और टाइट बंद कर देता है। जाओ दिशु को सिर्फ यह गुस्सा था कि ये वैन केजिंग कैसा बिहेवियर रख रहा है, ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है मेरे साथ। जाओ दिशु को यह गुस्सा था और वैन केजिंग के साथ जो ऐसा बिहेव करता है तो इसी से जो इसमें जो जाओ दिशु रिलीज़ हो जाता है और फिर जाओ दिशु जो ज़ोर से सांसें ले रहा है और वैन केजिंग जो रिलैक्स हो जाता है क्योंकि जाओ दिशु ने उसको बुरी तरीके से पुश करना बंद कर दिया था। तो वैन केजिंग एक सुकून की सांस लेता है। तो इसी में जो हमें अगला सीन दिखाते हैं, वैन केजिंग जो लेटा हुआ है, जाओ दिशु बैठा हुआ है, टेक लगाए हुए है, इन दोनों की आधी बॉडी में ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है। जाओ दिशु जो अपने भाई से बातें कर रहा है और
जाओ जोशी तो अपने भाई से बातें करते करते वैन केजिंग की तरफ देखता है। तो वैन केजिंग नीचे जाओ जोशी की तरफ देखी थी। जाओ जोशी अपने भाई से बातें करके फिर जाओ जोशी अपना मोबाइल रख देता है और जाओ जोशी वैन केजिंग की उसी बिहेवियर को याद करता है जो अभी कर रहा था। जाओ जोशी वैन केजिंग को पीछे से दोबारा से हक कर लेता है और बोलता है, वैन केजिंग दोबारा मेरे साथ ऐसा बिहेवियर मत रखना, जो तुमने आज किया वो दोबारा नहीं करना। मेरे साथ नॉर्मल रहो, मेरे हस्बैंड हो तुम, लाइफ पार्टनर हो तुम मेरे। जब वैन केजिंग ये सुनता है लाइफ पार्टनर, वैन केजिंग अपनी आंखें बंद कर देता है और वैन केजिंग वैन केजिंग की आंखों से जो और आंसू निकल रहे थे। तो जाओ जो बोलता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी मुझसे जान छूट जाएगी तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम जितना मेरे साथ एडजस्ट करोगे अपने आप को उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। वैन केजिंग जाओ जोशी की बातें सुन रहा था। वैन केजिंग की आंखें बंद थी पर आंसू ऐसे ही बह रहे थे। जाओ जोशी बोलता है, वैन केजिंग सुबह अच्छे से तैयार हो जाना, ओके, क्योंकि सुबह एक स्पेशल पर्सन आने वाला है। मैंने जो तुम्हें कहा था तो तुम्हें सुबह रेडी होना है। कल से तुम इस घर में अकेले नहीं होगे। वैन केजिंग जाओ जोशी की बातें सुन रहा था। वैन केजिंग कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। वैन केजिंग बस हर्ट था। तो इसी में जो जाओ जोशी वैन केजिंग को पीछे से किस करना शुरू कर देता है और वैन केजिंग जो अपने दोनों हाथों से वैन केजिंग जो अपने एक हाथ से तकिया पकड़ लेता है तो दूसरे हाथ से ब्लैंकेट को टाइट करके पकड़ लेता है और शॉक में हो जाता है और फिर इस वैन केजिंग से अपनी आंखें बंद कर देता है टाइट करके और अब ब्लैंकेट को टाइट करके जकड़ देता है और वैन जाओ जोशी जो वैन केजिंग को पीछे से किस कर रहा था और जाओ जोशी जो वैन केजिंग को पीछे से पुश कर देता है। मतलब जाओ जोशी वैन केजिंग के साथ दोबारा से इंटीमेट हो जाता है पीछे से। तो वैन केजिंग को तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है क्योंकि वैन केजिंग ऑलरेडी अभी इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर चुका था। जाओ जोशी से बहुत बुरी तरीके से इंटीमेट हो रहा था, बहुत हर्ट कर रहा था, उसको दर्द दे रहा था। तो जाओ जोशी अब दोबारा से उसका इंटीमेट हो रहा है तो वैन केजिंग को जो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो वैन केजिंग जल्दी से ब्लैंकेट को अपने मुंह में पकड़ लेता है और उसको दांतों से जकड़ देता है। वैन केजिंग को इतना दर्द हो रहा था और जाओ जोशी जो ब्लैंकेट के अंदर ही वैन केजिंग को पुश कर रहा था, वैन केजिंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। और जाओ जोशी जो वैन केजिंग को सक भी करता है, बाइट भी करता है और इसी तरह जो जाओ जोशी एक और राउंड लगा लेता है और वैन केजिंग जो बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है। तो ये रात जो ऐसे ही बीत जाती है। हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। सुबह होती है, जाओ जोशी उठता है, देखता है तो वैन केजिंग जो आज बेड पर नहीं था। तो जाओ जोशी अचानक से बैठ जाता है। जाओ जोशी देखता है तो वॉशरूम से जो पानी की आवाज़ आ रही थी तो जाओ जोशी रिलैक्स हो जाता है। जाओ जोशी समझ जाते हैं वैन केजिंग वॉशरूम में। अब फिर जाओ जोशी जो वैन केजिंग के निकलने जाओ जोशी फिर दोबारा से लेट जाता है और इसी में जो जाओ जोशी के मोबाइल के अलार्म बज जाता है तो जाओ जोशी अलार्म बंद करता है। तो इसी में जो वैन केजिंग वॉशरूम से बाहर निकलता है, वैन केजिंग जाओ जोशी वैन केजिंग को देखता है तो जाओ जोशी शॉक में हो जाता है। वैन केजिंग ने वही नया ड्रेस पहना था जो कि जाओ जोशी ने कल ही उसको पहनने को बोला था कि कल रेडी रहना। वैन केजिंग ने वही न्यू ड्रेस पहना था और वैन केजिंग जो उस ड्रेस में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, शाइन मार रहा था और वो ड्रेस वैन केजिंग में बहुत खिल रही थी, वैन केजिंग के साथ बहुत अच्छी लग रही थी। तो फिर जाओ जोशी वैन केजिंग को देख रहा था। जाओ जोशी जो बैठ जाता है और वैन केजिंग जो अपने बालों को सुखा रहा था, जाओ जोशी फिर उठता है और जाओ जोशी जो अपनी आधी बोरी को छुपा लेता है और वैन केजिंग के पास आता है। वैन केजिंग जो अपने बालों को सुखा रहा था, जाओ जोशी आता है वैन केजिंग के पास। वैन केजिंग को पीछे से हक कर लेता है तो वैन केजिंग जो शॉक में हो जाता है और जाओ जोशी जो पीछे से ही वैन केजिंग के नेक पर अपना फेस रब किए जा रहा था, किस किए जा रहा था, बहुत प्यारी प्यारी किस दे रहा था। तो जाओ जोशी सोचता है वैन केजिंग का आज बिहेवियर अच्छा होगा। तो जाओ जोशी जो वैन केजिंग को किस कर रहा था, वैन केजिंग ने जो न्यू ड्रेस पहन लिया था तो जाओ जोशी सोचता है कि वैन केजिंग का अब बिहेवियर ठीक हो गया है। तो जाओ जोशी जैसे ही वैन केजिंग को पीछे से किस कर रहा था, बहुत ब्यूटीफुल, और जाओ जोशी ने वैन केजिंग को टमी से बहुत टाइट करके हग किया था पीछे से। तो वैन केजिंग जब अपने बालों को सुखा रहा था तो वैन केजिंग अचानक से बोलता है, सर आपका दोबारा मूड हो गया।
पर मैंने तो अभी अभी शावर लिया है। तो जाओ जीशु तो शॉक में हो जाता है। जाओ जीशु शॉक में हो जाता है। जाओ जीशु अपना फेस उठाता है और मिरर में वैन केजिंग को देखता है। तो वैन केजिंग जो मिरर में ही जाओ जीशु को देख रहा था, तो वैन केजिंग फिर अपना फेस पलटता है और अपना फेस जाओ जीशु की तरफ करता है और बताए, सर क्या आपको दोबारा मूड हो रहा है? ओह, मतलब मुझे दोबारा शावर लेना पड़ेगा। अब जाओ जीशु, अब वैन केजिंग जो तौलिया रख देता है और बताए, अब मेरे सर का हुक्म है। ओह सॉरी हस्बैंड, जो मैंने आपको सर बोला, आप तो मेरे हस्बैंड हो, आपका फिर मूड हो गया। ओके मैं रेडी हूँ। और वैन केजिंग जो फिर से अपने ड्रेसेस को हटा रहा होता है, तो जाओ जीशु को वैन केजिंग पर गुस्सा आ रहा होता है और जाओ जीशु जो वैन केजिंग को हल्के से पुश कर देता है और वॉशरूम की तरफ चला जाता है। और वैन केजिंग जो जाओ जीशु को देख रहा था, वैन केजिंग बोलता है, हस्बैंड आप कहाँ जा रहे हो? क्या आप नहीं कर रहे हो? ओह मतलब आप फ्रेश होकर आ रहे हो? तो जाओ जीशु अपना फेस पलटता है और बताए, वैन केजिंग तुम्हें क्या कल की वो तकलीफ़ याद नहीं है? तो वैन केजिंग सर नीचे करता है और बताए, सर अब मैं उसी काम के लिए तो हूँ जिस आपने मुझे उसी काम के लिए ही बाय किया है। तो आप जैसे चाहें मेरे साथ इंटीमेट हो सकते हो, मुझे हर्ट कर कर या मुझे प्यार करके, अब वो तो आपकी मर्ज़ी है ना। तो वैन से जाओ जीशु वैन केजिंग को गुस्से से देखता है और फिर जाओ जीशु जो वॉशरूम चला जाता है और जैसे ही वॉशरूम जाता है, वॉशरूम का गेट ज़ोर से ड्रस करके बंद कर देता है। और जब वो ड्रस करके गेट बंद हो जाता है, तो वैन केजिंग जो अपनी आंखें बंद कर देता है और वैन केजिंग फिर अपनी आंखें खोलता है और एक डेविल स्माइल करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।